हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के CSAB काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट हो चुके हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को जब सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को, जिनको सीट अलॉट हो जाती है और जिनको सीट अलॉट नहीं होती है, उनको ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं। जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाती है उनके पास 5 ऑप्शन होते हैं: फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। और जिनको सीट अलॉट नहीं होती है उन लोगों के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने के लिए कि उनको नेक्स्ट राउंड में बैठना है या नहीं बैठना है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनको डिटेल में समझाऊंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। CSAB काउंसलिंग में कोई भी गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों के पास लास्ट चांस है। ओके, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा CSAB काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। ओके, सो चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो CSAB काउंसलिंग में रिफ़ंड पॉलिसी होती है, ठीक है। मतलब आप लोगों को अगर इन केस सीट नहीं मिलती है, सीट मिल जाती है तो आप लोगों की कैंसिल हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, या फिर अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है, आप लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लेकिन आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं। सो डिफरेंट केसेस में आप लोगों को कितना अमाउंट ऑफ मनी रिफ़ंड होता है, सो उसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप लोग वो देखना चाहें सो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक मैंने आप लोगों के लिए फ़ी रेमिशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है NIT और IIT सिस्टम के लिए, ठीक है। सो वो भी अगर आप लोग देखना चाहें सो देख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जितनी भी वीडियोस मैंने CSAB से रिलेटेड बनाई हैं सबकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार काउंसलिंग प्रोसेस बता देती हूँ। सो सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं जो कि आप लोगों के आज से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को पार्टिसिपेशन फ़ीस पेमेंट करना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट पार्टिसिपेशन फ़ीस है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोग देखना चाहें सो वो देख सकते हैं। ओके, जब तक आप लोग पार्टिसिपेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग पार्टिसिपेशन फ़ीस दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है। आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। जो आप लोगों ने अगर पहले जोसा में करी थी सो वो आप लोगों की नहीं चलेगी। आप लोगों को इसके लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को लॉक करने का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग एक भी बार लॉक नहीं करेंगे सो फिर आप लोगों का ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता है। अगर आप लोगों ने एक बार भी लॉक कर दिया और फिर उसके बाद आप लोग फाइनली लॉक करना भूल जाते हैं सो फिर उसके बाद आप लोगों का ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार भी अपनी चॉइसेस लॉक नहीं करी सो फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप चॉइस फिलिंग के बाद होता है आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। फिर जब आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आता है उसके बाद आप लोगों को विलिंगनेस ऑप्शन चूज़ करना होता है। जिन कैंडिडेट्स को सीट मिल जाती है, तो जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाती है उनके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से उनका पहला ऑप्शन है फ्रीज़ ऑप्शन। जो फ्रीज़, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन है आप लोगों के, वो सेम आप लोगों के जैसे जोसा काउंसलिंग में होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे आप लोगों का पहला ऑप्शन है फ्रीज़ ऑप्शन। अगर आप लोग फ्रीज़ ऑप्शन चूज़ करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों को जो भी सीट मिली है आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं और आप लोग अपनी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग फ्रीज़ ऑप्शन चूज़ करते हैं सो फिर आप लोग जो CSAB का स्पेशल राउंड 2 होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग फ्रीज़ ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं उसके बाद अगर आप लोग सेकेंड राउंड में बैठना चाहें सो आप लोग नहीं बैठ सकते, ठीक है। सो ये आप लोगों का फ्रीज़ ऑप्शन होता है, मतलब आप लोगों ने अपनी सीट फिक्स कर ली, अब आप लोग को आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है स्लाइड ऑप्शन। सो स्लाइड ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप लोग स्लाइड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो सीट मिली है आप लोग वो सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन
अगर आप लोगों को जो सीट मिली है, जिस कॉलेज में सीट मिली है, अगर आप लोगों ने उसके जो चॉइसेस आपने भरी थी, ठीक है, और जो चॉइस आपको मिल गई, ठीक है, उसके ऊपर वाली चॉइसेस में अगर आप लोगों ने सेम इंस्टीट्यूट की और ब्रांचेस भरी हैं और अगर आप लोग उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो फिर आप लोगों को स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप लोगों को NIT भोपाल में IT ब्रांच मिल जाती है और अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग में IT के ऊपर कंप्यूटर साइंस भरा था, ठीक है, सो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो फिर आप लोगों को स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को स्लाइड ऑप्शन चूज़ करने के बाद कंप्यूटर साइंस मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है, आप लोगों का स्लाइड में अपग्रेड नहीं होता है, सो फिर आप लोगों को जो सीट मिली है, मतलब जो आप लोगों को IT की सीट मिली थी, आप लोग वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये आप लोगों का स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप लोग फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सीट आपको मिली है वो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन आप लोगों को जो सीट मिली है उसके ऊपर जो आप लोगों ने चॉइसेस भरी हैं उसके लिए आप लोग एक बार देखना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोगों को सेकेंड राउंड में उससे ऊपर वाली चॉइसेस मिल जाएँ, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ऊपर वाली चॉइसेस मिल जाती हैं तो आप लोगों को वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप लोगों को नहीं मिलती है, सो जो सीट अभी आप लोगों को मिली है आप लोग वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये आप लोगों के जोसा वाले फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता है उसी के जैसे हैं। और भी अगर आप लोगों को थोड़ी डिटेल देखनी हो, सो जोसा काउंसलिंग जब आपकी हुई थी तो मैंने आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाया था, सो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, फिर आप लोगों की CSAB काउंसलिंग में दो और अलग से ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आप लोगों का एक ऑप्शन है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग सरेंडर का मतलब समझ लीजिए कि सरेंडर अगर आप लोगों ने चूज़ किया, इसका मतलब है कि आप लोगों को जो अभी सीट मिली है वो आप लोग छोड़ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने जोसा में अपनी सीट सिक्योर करके रखी है वो भी आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो सरेंडर का ये मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने सरेंडर चूज़ किया, इसका मतलब आप लोगों के पास जो पहले की सीट थी, चाहे वो CSAB की हो चाहे वो जोसा की हो, आप लोग वो दोनों सीट छोड़ रहे हैं, ठीक है। सरेंडर का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पेशल राउंड 2 में, सो फिर आप लोग करेंगे सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है। इसमें आप लोगों का क्या होगा कि जो सीट अभी आप लोगों को पहले मिली थी, चाहे वो CSAB में हो चाहे वो जोसा में हो, अगर आप लोगों ने सिक्योर कर ली उसके बाद भी वो सीट आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और फिर आप लोग सेकेंड राउंड के लिए चले जाएंगे। ओके, जो आप लोगों को सेकेंड राउंड में जो चॉइसेस हैं वो आप लोगों के जो अभी आप लोगों को मिला है, जैसे अगर आप लोगों को CSAB में जो सीट मिली है उसके ऊपर वाली जो आप लोगों की चॉइसेस होंगी उसको कंसीडर किया जाएगा आप लोगों को सेकेंड राउंड में सीट देने के लिए। उसकी नीचे वाली सीट्स को नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर वाली सीट्स को लिया जाएगा जो सीट अभी आप लोगों को मिली है, ठीक है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आप लोग अगर आप लोगों की स्पेशल राउंड 2 में अगर आप लोगों को आपके मन की सीट नहीं मिलती है, सो फिर आप लोग अपनी पुरानी वाली सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इस बात का आप लोगों को ज़रूर से ध्यान रखना है। और इनमें एक रिफ़ंड पॉलिसी कितनी होती, कितने कितने पैसे रिफ़ंड होते हैं, उसकी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दी है, सो आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों के पास 5th ऑप्शन आता है, जिसमें आप लोगों का होता है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो पहले सीट मिली थी, चाहे वो जोसा में हो चाहे वो CSAB में हो, आप लोग वो तो छोड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप लोग नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के कि आप लोग टोटली एग्जिट कर रहे हैं CSAB काउंसलिंग से और जोसा काउंसलिंग से, ठीक है। अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कोई कॉलेज पाने का, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ यही होता है, आप लोगों ने टोटली एग्जिट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्लेम नहीं कर सकते अपनी पुरानी सीट के लिए, चाहे आप लोगों की CSAB की हो या फिर आप लोगों की जोसा की हो। ओके, सो ये ऑप्शंस को चूज़ करने से पहले थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं आप लोग कोई गलती ना कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग फ्रीज़, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करते हैं और अगर आप लोग फिर उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर देते हैं,
फिर आप लोगों के पास अगर आप लोग चाहें कि हम लोग सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट राउंड कर लें, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड ऑप्शन चूज़ करना चाहें, सो फिर आप लोग ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने एक बार फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में से कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी, उसके बाद आप लोग जो ऑप्शन 4 है और ऑप्शन 5 है, जो सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग स्पेशल राउंड 2 एंड सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग स्पेशल राउंड 2, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से इनमें से आप लोग अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने फ्रीज चूज़ किया था पहले, सो आप लोग अपना फ्रीज से स्लाइड या फ्लोट में जा सकते हैं। अगर आप लोगों का मन हो रहा है कि नहीं मुझे फ्रीज़ नहीं करना है, मुझे आप लोगों ने फ्रीज़ कर दिया लेकिन आपका मन हो रहा है कि नहीं अब मुझे फ्रीज़ नहीं करना है, आप लोग एक बार फ्लोट या स्लाइड करना चाहते हैं, सो आप लोग कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन चेंज करने में फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में आप लोग अपने ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन चूज़ किया और आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी, उसके बाद फिर आप लोग सरेंडर वाले ऑप्शंस चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आप लोग अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं वो आप लोग 20 नवंबर 5 बजे से 23 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की टाइमिंग है, ओके। सो ये जो ऑप्शंस थे वो उनके लिए थे जिनको स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है। अब जो कैंडिडेट्स जिनको स्पेशल राउंड 2 में, स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती है, सो उन लोगों के पास ऑप्शन होता है नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। अगर उन कैंडिडेट्स को स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उन लोगों को स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली और वो लोग स्पेशल राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, सो उन लोगों को ये ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है। अगर आप लोग ये ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे सो आप लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे स्पेशल राउंड 2 के लिए। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं स्पेशल राउंड 2 में, सो फिर आप लोगों को ये ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे सो आप लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे स्पेशल राउंड 2 के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 को चूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अभी भी कोई सीट नहीं मिली, आप लोग आगे भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप लोग टोटली काउंसलिंग से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों के सारे ऑप्शंस थे। आई होप आप लोगों को सारे ऑप्शन समझ में आ गए हों, ओके। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो सो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।